हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं राजेश, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित टॉप 25 प्रश्न मैंने लिया है इस वीडियो सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भारत की जो संसद होती है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित जो अनुच्छेद है ये है आर्टिकल 80। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये मेंशन किया है राज्यसभा कितने मेंबर होंगे, क्या उसके प्रोसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो है 30 ईयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और लोकसभा के लिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए जो मिनिमम होना चाहिए वो 25 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है। तो इससे संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 83 फर्स्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 89। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपसभापति के रिक्त पद, पद त्याग और पदत्याग पद से हटाए जाने से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों ये है राज्यसभा के, न कि लोकसभा के। राज्यसभा राज्यसभा के उपसभापति के रिक्त पद, पदत्याग और पद से हटाए जाने से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये है ऑप्शन बी आर्टिकल 90। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन का समय मिलता है? अगर उसके बाद पारित नहीं करता है तो स्वतः पारित हो जाता है। तो अगर धन विधेयक है राज्यसभा में भेजा गया है सहमति के लिए, तो अगर 14 दिन के अंदर वो अपना सहमति नहीं देता है तो ऑटोमेटिक ये मान लिया जाता है कि ये बिल 14 दिन के बाद अपने आप स्वतः पारित हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 14 दिन के लिए। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। इसमें मैंने ऑप्शन लिया 3 अप्रैल 1952, 11 जनवरी 1966, 12 दिसंबर 1961। तो आपको टिक करना है 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब तक कितने प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से सदस्य थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर थे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 4 हुए। सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। 4 लोग ऐसे थे जो राज्यसभा से थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव, इनमें से कोई? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दें तो दिल्ली और पांडिचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ से राज्यसभा के प्रतिनिधि आते हैं। बाकी किसी से भी नहीं आते, चाहे चंडीगढ़ हो, लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार हो, दमन हो, दीव हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। तो लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 81। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में आपको दिखाया था अनुच्छेद 312, आर्टिकल 81, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 81। यहाँ मैंने ऑप्शन सेम हो गया था, जो 75 आर्टिकल 75 कर लीजिए। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 81 में मेंशन है कि लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स, मिनिमम 25 ईयर्स, और राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब तक लोकसभा समय से पूर्व कितनी बार भंग किया जा चुका है? तो अब तक ऑप्शन बी 8 बार। अब तक लोकसभा समय से पूर्व 8 बार भंग किया जा चुका है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, इससे संबंधित अनुच्छेद है। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368(2). तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो संविधान में आपको संशोधन करना है, जैसे संविधान की प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी है, उससे रिलेटेड आपको कोई चीज संशोधन करना है तो इस कंडीशन में आपको आर्टिकल 368(2) में ये चीज मेंशन है। आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो ये है ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो होता है भारत के संसद का अंग नहीं होता।
और लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान समय में राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 233 है, जो वर्तमान समय में राज्यसभा में राज्यों और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। तो ये है 233। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के किस संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 61वें संशोधन द्वारा जो मत देने की आयु थी 61 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 61, जो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में क्रमानुसार कितने सदस्य की जरूरत होती है? ऑप्शन ए 55 और 25। ठीक है, तो कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्यों की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 545 निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 सदस्यों को जो है लोकसभा में राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। जो बाकी जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 2 होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, जो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संसद में मनोनीत कर सकता है। तो 530 जो होता है, ये 530 जो है ये राज्यों की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों का तो उसका इसमें बात नहीं हो रही है, केवल राज्यों की बात की जा रही है। तो 530 हो गया राज्यों से, 2 हो जाएंगे, 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, और जो रिमेनिंग जो होंगे वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है 2 ओनली 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 331, अनुच्छेद 331, आर्टिकल 331। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है? तो ऑप्शन है ए जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में लोकसभा की सीटें राज्यों में आवंटन आधारित है। तो ये है 1951 की जनगणना, 1961 की जनगणना, 1971 की जनगणना, 1991 की जनगणना। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, भारत में लोकसभा की जो सीटें हैं राज्यों में जो आवंटित है कि इस राज्य में इतनी सीटें हैं, इस राज्य में इतनी लोकसभा की सीटें हैं, ये जो है जो जनगणना हुई थी 1971 की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है, जो यथावत रहेगा। कब तक रहेगा? 2026 तक। यानी जो राज्यों में सीटों लोकसभा की सीटों का जो बंटवारा हुआ है 1971 ईस्वी की जनगणना के अनुसार, वो कब तक ऐसे ही बना रहेगा? वो है 2026 ईस्वी तक रिमेन रहेगा। बाकी बाद में जो परिसीमन आयोग है वो उसमें चेंज कर सकता है, किसी राज्य में घटा भी सकता है और किसी राज्य में बढ़ा भी सकता है लोकसभा सीटों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की कुल कितने सीटों की संख्या जो है आरक्षित है? तो वह 131 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो लोकसभा में सीटें हैं वो क्या है? आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, 1948, 1947, 1956। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1952 में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर। दोस्तों माय चैनल इज लेट्स क्रैक कंपटीशन। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।